अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टीचर पाकिस्तान। आज हम मॉडर्न अकाउंटेंसी का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है अकाउंटिंग फॉर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि कंपनी क्या चीज़ है। इन कॉर्पोरेट वर्ड द वर्ड कंपनी इज यूज्ड फॉर द लीगल एंटिटी दैट हैज़ इट्स ओन शेयर कैपिटल। द वन हु ओन्स शेयर्स ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स और ओनर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, कंपनी क्या होती है? इसकी अपनी एक लीगल एंटिटी होती है और इसका अपना शेयर कैपिटल होता है। जो जो उन शेयर्स को ओन करता है तो वो बेसिकली होते हैं ऑनर्स, जिनको शेयर होल्डर्स कहते हैं। एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेक देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज मोस्ट कॉमनली बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्सेट्रा। अब मोस्ट ऑफ द टाइम जो मोस्ट कॉमन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कुछ कंपनीज का 1 साल बाद होता है, कुछ कंपनीज जो है वो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो वो मोस्ट कॉमनली है बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट या कैश फ्लो स्टेटमेंट। The percentage of shares holding shows the ownership of the company, so that holding may be by an individual or by another company. अब जैसे हमने कहा कि शेयर होल्डर्स बेसिकली जो है वो ओनर्स होते हैं कंपनी के। जिस शेयर होल्डर के पास जितने ज़्यादा शेयर्स होंगे वो उतना ज़्यादा एसेट्स जो है उस कंपनी के ओन कर रहा होगा। ठीक है, अब कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल के लिए उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन ये जहाँ पे हम सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो दूसरी कंपनी के शेयर्स एक्विजिशन है तो वो एक कंपनी ही करती है। एक इंडिविजुअल के पास इतनी अमाउंट नहीं होती, बल्कि एक कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी के शेयर्स ओन कर लेती है। तो अगर 50% या उससे ज़्यादा के शेयर्स किसी कंपनी ने दूसरी कंपनी में ओन कर लिए तो जिस कंपनी के शेयर्स लिए हैं वो सब्सिडरी कंपनी बन जाती है, और जिस कंपनी ने उसके शेयर्स लिए हैं वो पेरेंट कंपनी या जिसको होल्डिंग कंपनी कहते हैं वो बन जाती है। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करेंगे। The company that holds 50% or more shares of the other company. For example, if company ABC is operating in Pakistan and it also hold 50% और more shares of the company XYZ। अब देखें ये दोनों कंपनीज एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ABC एक और कंपनी है और XYZ जो है ये एक और कंपनी है। लेकिन अगर ABC एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद जाहिर वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, जो XYZ है वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा। लेकिन अगर ABC कंपनी जो है वो 50% से ज़्यादा के शेयर्स रखती है XYZ कंपनी में, तो ये जो XYZ कंपनी है ये सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी और ABC कंपनी जो है वो इनकी पेरेंट कंपनी बन जाएगी, ये जिसको होल्डिंग कंपनी भी कहते हैं। ठीक है, generally 50% or more ownership in another company usually define it as a subsidiary and gives the parent company the opportunity to include the subsidiary in a consolidated financial statement। अब एक ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि जैसे इस एग्जांपल के थ्रू हम लेते हैं, इस केस में हम लेते हैं तो ABC अब होल्डिंग कंपनी है तो उसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं, जो XYZ सब्सिडरी कंपनी है उसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने, लेकिन चूंकि ओनरशिप 50% से ज़्यादा के शेयर्स की ABC के पास है तो ये जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये बनाने का राइट रखती है होल्डिंग कंपनी। ठीक है, वो होल्डिंग कंपनी जो है वो अपने बैलेंस शीट में, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो सब्सिडरी कंपनी है उनके एसेट्स वगैरह भी शो कर सकती है। In some cases, less than 50% ownership may be allowed if the parent company shows that the subsidiary's management is heavily aligned with the decision-making processes of the parent company। ठीक है, कुछ केसेस में ऐसे भी होता है कि किसी कंपनी के पास 50% से कम के शेयर्स होते हैं, लेकिन वो जहाँ पे मैनेजमेंट है, जहाँ पे डायरेक्टर्स हैं, उनके डिसीजन मेकिंग में उसका ज़्यादा कंट्रोल है, तो इवन देन भी उसको पेरेंट और सब्सिडरी कंपनी कहा जाता है। अब जाहिर है जैसे हमने कहा कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, जो होल्डिंग कंपनी है वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाती है तो उसमें कंसोलिडेट करती है सब्सिडरी कंपनी के अकाउंट्स भी, उनके एसेट्स वगैरह भी अपने अकाउंट्स में शो करती है। तो इससे क्या होता है, व्हेन अ कंपनी होल्ड the other company its financial position changes and the assets of the subsidiary company becomes the assets of the holding company।
although in documentation both are separate। ठीक है, दोनों सेपरेट कंपनीज हैं, बट जो होल्डिंग कंपनी है वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसोलिडेट करेगी। ठीक है, अब consolidated statement क्या चीज है? As both parent and subsidiary company make their financial statement at the end of the period individually and independently, it is required by rule that holding company must also show the effect of the subsidiary company, because as discussed earlier, the share capital shows ownership on the assets. So when it is held by the company, effect must be shown in financial statement of holding company for ट्रू पिक्चर। जब ट्रू पिक्चराइजेशन हमने करनी है, ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कि कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट नहीं होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो इसी तरह से होल्डिंग कंपनी जो है, चूंकि उसने एसेट्स एक्वायर कर लिए हैं, उसने ऑनरशिप एक्वायर कर ली है, तो अब वो कंपनी सब्सिडरी कंपनी को भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करेगी। The consolidation of financial statement requires a company to integrate and combine all of its financial accounting functions together in order to create consolidated financial statement that shows result in standard balance sheet, income statement, and cash flow statement reporting. ठीक है? The decision to file consolidated financial statement with subsidiaries is usually made on year-to-year basis and often chosen. ठीक है? अब कंसोलिडेशन जैसे हमने डिस्कस कर लिया कि पेरेंट कंपनी जो है वो मस्ट, जो होल्डिंग कंपनी है वो मस्ट शो करेगी अपनी सब्सिडरी कंपनी के जो एसेट्स वगैरह हैं उनको अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो सब कुछ शो करेगी, जो उनका प्रॉफिट एंड लॉस है और जो उनके कैपिटल में चेंजेस आई हैं। Consolidated financial statements are strictly defined as statement collectively aggregating a parent company and subsidiaries। ठीक है, consolidated financial statement किसे कहते हैं? जिसमें कलेक्टिव एग्रीगेट आता है पेरेंट कंपनी का, या जिसको होल्डिंग कंपनी भी कहते हैं, और सब्सिडरीज का। ठीक है, अब ये हाउ इट वर्क्स, इसका काम कैसे होता है? जनरली अ पेरेंट कंपनी एंड सब्सिडरीज विल यूज द सेम फाइनेंशियल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क फॉर प्रिपेयरिंग बोथ सेपरेट एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, सेम फ्रेमवर्क जो है वो यूज करेगी। कंपनीज हु चूज टू क्रिएट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद सब्सिडरीज रिक्वायर अ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यू टू द अकाउंटिंग इंटीग्रेशन नीडेड टू प्रिपेयर फाइनल consolidated financial reports। Obviously अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को ओन करती है और उनके एसेट्स को दिखाती है, उनके इनकम स्टेटमेंट को कंसोलिडेट करती है, तो ये बहुत सारा एफर्ट और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। इसमें जाहिर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्रॉपरली बनाना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए। अब थोड़ा सा हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे कि बेसिकली ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये काम किस तरह से करती है। ठीक है, तो ये मैंने इलिस्ट्रेशन एक ली है मॉडर्न अकाउंटेंसी बाय मुखर्जी एंड हनीफ की बुक से। ये चैप्टर नंबर 14 है, जिसमें से इलिस्ट्रेशन नंबर 1 को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि इलिस्ट्रेशन 1 में क्या है। द फॉलोइंग आर द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड। अब एच यहाँ पे होल्डिंग कंपनी के लिए यूज होता है एंड सब्सिडरी एस लिमिटेड। तो ये जो सब्सिडरी है उसके लिए एस लिमिटेड यूज हुआ है एज ऑन 31 दिसंबर 2001। अब यहाँ पे हमें अगर आप देखें तो लाइबिलिटीज साइड पे भी हमें 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। तो अब ये शेयर कैपिटल किसका है? ये होल्डिंग कंपनी का है। ठीक है, उसके बाद जो सब्सिडरी कंपनी है उसका भी यहाँ पे कैपिटल गिवन है। प्रॉफिट एंड लॉस जो हुआ 55,000 एच लिमिटेड का है, 40,000 जो है वो एस लिमिटेड का है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो क्रेडिटर्स हैं वो भी अलग अलग यहाँ से शोन है, मतलब ये दो अलग से बैलेंस शीट है ऑन 31 दिसंबर 2001। इस तरह से अगर आप एसेट साइड को देखें तो होल्डिंग कंपनी के एसेट्स भी यहाँ पे गिवन है, लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, कैश इन हैंड। और इसी तरह से एस लिमिटेड के भी सारे जो एसेट्स हैं वो गिवन है। यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट से क्या मुराद है कि यहाँ पे 8000 शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट की है। किस कंपनी ने? ये देखें, एच लिमिटेड, यानी कि होल्डिंग कंपनी ने 1,25,000 रुपए जो है वो इन्वेस्ट किए हैं एस लिमिटेड में।
एच लिमिटेड एक्वायर्ड शेयर्स इन एस लिमिटेड ऑन 1/1/2001, ठीक है। अच्छा, व्हेन एस लिमिटेड हैड ₹25,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, अब यहाँ पे 31 दिसंबर 2001 का जो है वो हमें स्टेटमेंट जो बैलेंस शीट है वो दिखाई गई है। एक्विजिशन कब हुई है? 1/1/2001 को, ठीक है। उस वक्त जो एस लिमिटेड है उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 25,000 थे और इस वक्त जो है वो 40,000 शो कर रहा है। No dividend has been declared by S Limited in 2001. You are required to prepare a consolidated balance sheet of H Limited and its subsidiary S Limited on 31st December 2001. अब इसके देखें, अगर सॉल्यूशन को हम देखें इस इलस्ट्रेशन के, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या चीज़ कैलकुलेट की गई है? डिग्री ऑफ कंट्रोल। अभी हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट जो होल्डिंग कंपनी है उसने 8,000 शेयर्स में किए आउट ऑफ 10,000 शेयर्स, ठीक है। तो ये 4/5 बनता है। तो ये 4/5 अगर होल्डिंग कंपनी का शेयर है तो माइनॉरिटी का क्या होगा? ऑब्वियसली अगर 5 में से 4 हिस्से होल्डिंग कंपनी के हैं तो एक हिस्सा जो है वो माइनॉरिटी का होगा। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे देखें कंट्रोल चार्ट्स बनेंगे इसके सॉल्यूशन के लिए। फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड, सबसे पहले हमने सब्सिडरी जो कंपनी है उसके बैलेंस शीट को लिया और उसमें से हमने कंट्रोल चार्ट ए बनाया। ये देखें, अब कैपिटल प्रॉफिट, प्री इक्विजिशन प्रॉफिट, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, तो एच लिमिटेड का हिस्सा उसमें कितना होगा? देखें 40,000 और वो जो डिफरेंस मैंने आपको बताया 25,000। तो वहाँ पे अगर आप देखें इस 25,000 में जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है, ठीक है, प्री एक्विजिशन नॉट पोस्ट एक्विजिशन, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में जो एच लिमिटेड है उसका शेयर हमने अभी फाइंड आउट किया कि 4/5 है। तो इसको हमने 4/5 पे लिया और माइनॉरिटी को हमने 1/5 पे लिया। उसके बाद जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, अब एज पर बैलेंस शीट हमें क्या शो कर रहा था कि 40,000 है, जिसमें से प्री एक्विजिशन हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना 25,000, तो इसलिए हम दोबारा से उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे बल्कि यहाँ से लेस कर देंगे। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट इज इक्वल टू 15,000। अब इस 15,000 में जब 4/5 हम देखते हैं तो वो हमारे पास आता है 12,000 और 1/5 जो है वो हमारे पास आता है 3,000। उसके बाद शेयर कैपिटल को हम देखते हैं, तो शेयर कैपिटल हमारे पास 1 लाख है, जिसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है वो 1/5 है। और उसके बाद यहाँ पे देखें, ये हमने माइनॉरिटी में लिख दिया 20,000, ठीक है। एडजस्टेड इन कंट्रोल चार्ट बी, अब चार्ट बी से हम इस शेयर कैपिटल को देखेंगे कि जो एच लिमिटेड है उसके पास कितना शेयर कैपिटल है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। अब वहाँ पे हमने देखा कि माइनॉरिटी का जो हिस्सा है वो तो 20,000 है। अब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,25,000, जैसे अभी मैंने आपको बैलेंस शीट में शो किया था कि 1,25,000 के उन्होंने 8,000 शेयर्स ली हैं होल्डिंग कंपनी ने, जिसमें से माइनॉरिटी का हिस्सा 20,000 है। तो बाकी कितना बचा? 80,000। तो इस तरह से 1 लाख हुआ। लेकिन देखिए अगर 1 लाख मालियत के शेयर्स थे, ठीक है, और वो उन्होंने 1,25,000 के लिए, इसका मतलब है कि ये 25,000 इन्होंने गुडविल की पेमेंट की है। जो होल्डिंग कंपनी है उन्होंने 25,000 की पेमेंट की है ऑन अकाउंट ऑफ गुडविल, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अदर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को, जो एच लिमिटेड और एस लिमिटेड के जितने भी आपके बैलेंस शीट में एसेट्स गिवन हो उन तमाम एसेट्स को हम सम अप कर देंगे और यहाँ से ये सम जो है ये हमें बताएगा कंसोलिडेटेड एसेट्स, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉफिट एंड लॉस की बात आती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे देखिए शेयर कैपिटल 1 लाख है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो हमें 40,000 बता रहा है। तो इस तरह से ये 1,40,000 हुए। 1,40,000 में से माइनॉरिटी का कितना हिस्सा है? 1/5। तो 1/5 हमने यहाँ से जब कैलकुलेट किया तो वो 28,000 बना, ठीक है। उसके बाद अदर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज उसी तरह से सम अप की हुई हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इजीली कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी एस लिमिटेड बन गई है 31 दिसंबर 2001 को। ये देखें,
अब यहाँ पे अलग अलग से ना कॉलम्स हैं कि एच लिमिटेड और एस लिमिटेड को अलग अलग नहीं बताना, बल्कि कंसोलिडेटेड यानी दोनों को एग्रीगेट करके हमने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है। ये जो अभी हमने कंट्रोल चार्ट्स में जो जो कैलकुलेशन की वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो बनते हैं। होपफुली आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा ये टॉपिक। Thank you so much.